परवा के चांद भले नौकरी गई, मैं किनते गई बकरी। अपन रोजगार कर कहे चबुरबा, और कतक नाक रगड़ी गई, मैं किनते गई बकरी। परवा के चांद भले नौकरी गई, मैं किनते गई बकरी। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मंगरुआ जब कहीं जाता है तो गांव ढूंढता है। और आज शाम को मित्र अमिताभ भूषण का फोन आया कि भैया कहाँ बानी। तो हम संजोग से यहीं आसपास ही थे और अमिताभ का बुलावा था, ताई कुछ प्रिय लोग आयल बान, उनकरे से भेंट हुई। तो उन्हीं प्रिय लोगों के साथ हूँ और जब इनसे बातचीत हुई तो पता चला कि ये कवि भी हैं और रचते भी हैं। अब स्वाभाविक है गांव की बात मंगरुआ के साथ और गांव वाला खुद साथ हो, तो जरा इन्हीं से जानते हैं कि आपका गांव कौन सा है और कहाँ के रहने वाले हैं, जरा अपने विषय में बताइए। मेरा नाम शंकर कुमार झा है। मैं संप्रति CSF में कार्य करता हूँ। मेरा घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जलसेन गांव पड़ता है। जलसेन गांव झंझारपुर सब डिवीजन का पार्ट है। बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव रहा है। हमारा बचपन डिबिया लावन होता था, लावन पे डिबिया होता था, और लैंप और लालटेन तो बहुत लग्जरी चीज होती थी। ठीक है, बीच बीच में हाँ मैथिली में बाजू। तो गांव में एक छोटका स्कूल चले, एक हॉल रहे। आबक स्कूल के जे कॉमन हॉल होइ छै से ओइसे क्या गुना पैघ होइ छै। तो ओइमे दूटा मास्टर साहब, में एक सरकारी काज में या छुट्टी में, बाकी एक मास्टर साहब, 7टा क्लास, और तही ठाम से अपन जर्नी शुरू भेलै। दुर्भाग्य कहियो या सौभाग्य कहियो, गामक दुनू कात बैरक पानि होइ छै जी। तो जेना मिथिलांचल के छै जे मतलब 6 महीना ई रूट कटल, रेल डिस्टर्ब, रोड डिस्टर्ब। सौभाग्यवश हमरा गाँव में बैरक पानि घर पर नहीं होइ छलै। खेत में साल में 2 बेर 3 बेर होइ छलै, लेकिन घर बच जाइ छलै। ई सौभाग्य गप रहलै। मैंने ये कह रहे हैं कि पानी तो आता था लेकिन घर बच जाता था, घर तक नहीं आता। इसमें सौभाग्यशाली रहे हैं। आजकल के बच्चे जैसे स्विमिंग करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने बाढ़ के पानी में कूद के तैरना सीखा है। तो ये भाग्यशाली रहे कोशिश। तो स्वाभाविक है कि ये गीत खुद लिखते भी हैं और अमिताभ ने मुझे बताया कि ये गाते भी हैं। तो हम लोग जब सब लोग साथ बैठ गए हैं और गांव की चर्चा हो रही है, मैंने इनसे आग्रह किया है कि ये भी अपने गांव गांधी 150 गांव की कहानियों कारवां में इनका गांव भी शामिल हो, और ये जल्दी हमें गांव की कहानी लिख के भेजेंगे। तो बाकी तो बात विस्तार से होगी, लेकिन गाँव को लेके कुछ रचा है क्या आपने? हाँ, गाँव से कुछ 1-2 गाना याद आ रहा है जो मैंने लिखा था। बाढ़ की वजह से आपको देख के पहले सुनाता हूँ, फिर एक बेरोजगारी जो हमेशा से मुद्दा रहा है इस देश में, उस पर। तो बाढ़ पे आई थी तो मैंने देखा कि मतलब पूरा का पूरा गांव जो है ना रोड पे था जी। और सामने दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच के जो है लगे कि 1 किलोमीटर के एरिया लगभग टूटा हुआ था। और अब सवेरे शाम हो गई तो नाव भी नहीं चल रही थी। तो सवेरे फिर नाव चलता निकलता है, सारे आदमी जानवर बड़े बूढ़े सब एक पॉलीथीन टंगा हुआ है, कंबल है उसके अंदर है। अचानक तूफान आया जी, और देखिए सारा उड़ गया। उस वक्त मेरे दिमाग में गाना आया था, बाद मैंने लिखा था। देखो पानि भरल छै तार, ऊपर चुभ रहल छै घर। देखो पानि भरल छै तार, ऊपर चुभ रहल छै घर। नैना कानि रहल छै, नैना कानि रहल छै, कोरा में कंठ फाड़ फाड़ के। मैं तक रहल छै दाना डिबिया बैर बैर के। मैं तक रहल छै दाना डिबिया बैर बैर के। ये प्रसंग तो उसमें है। मतलब ये हमारे सीमांचल में, हमारे दरभंगा, मधुबनी, यहाँ तक कहीं का पूरे बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है और जिसका दम झेलने के लिए हम लोग हर साल मन संतप्त हैं कि अब बाढ़ आना ही है, टेंट में जाना ही है, बच्चों को परेशानी होनी ही है।
उसी सब पे इन्होंने रचा है जी। दुर्भाग्यवश वो बाढ़ जो है हम बिहार के एक बहुत बड़े हिस्से का जीवन का हिस्सा बन गया है जी। मतलब बाढ़ सलूना जलसा है। बाढ़ आना असामान्य मतलब सामान्य सी बात हुई जो कि बहुत असामान्य घटना है जी। जो कि किसी त्रासदी से कम नहीं होता है। जी। और एक गाना लिखा था जब कॉलेज टाइम में था जी। तो एज ए बिहारी स्टूडेंट देश के विभिन्न हिस्सों में हम लोग परीक्षा देने जाते थे जी। तो कई बार सम्मान पेपर भी कैंसिल हुआ होगा। हाँ बहुत कई बार तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था कि हम बिहार के लड़के अक्सर निकल जाते हैं जी। बाकी लोग सोचते कि बिहारी क्यों आ रहे हैं आए तो हमारा लेके जाएंगे जबकि ऐसा नहीं जी। है बिहारी अपनी मेहनत के बल पे ही जो करते हैं पूरे देश दुनिया में अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त एक गाना लिखा था ये 20 साल पहले की 22 साल पहले की बात है। परवा के चांद भले नौकरी गई मैं किनते गई बकरी परवा के चांद भले नौकरी गई मैं किनते गई बकरी अपन रोजगार कर कहे चबुरवा अपन रोजगार कर कहे चबुरवा और कतक नाक रगड़ी गई मैं किनते गई बकरी परवा के चांद भले नौकरी गई मैं किनते गई बकरी गेलों असम त असमिया पिटलक गेलों असम त असमिया पिटलक गेलों हम बम्बई त मराठी मरलक नहीं जैब कतो हम दैला परीक्षा खची सपत कान पकड़ी गई मैं किनते गई बकरी परवा के चांद भले नौकरी गई मैं किनते गई बकरी। ये हर छात्र का भाव है, ये हर छात्र का भाव है और ये हर ग्रामीण की एक तमन्ना होती है जो भी पढ़ता लिखता है उसकी बस एक ही होती है किसी तरह में सरकारी नौकरी मिल जाए। अब जब जीवन बदल गया है गांव में वैसे बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं जो कि जिन समस्याओं को आपने झेला है और वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी क्या है। गांव में भी और जहाँ भी हम लोग कार्यरत हैं वहाँ भी हमेशा से प्रयास रहा है हम जो भी हैं जी। अच्छे बुरे जो भी हैं तो समाज के हर तबके का योगदान है जी। तो उसको जागरूक किया जाए जी। कि वो मेहनत करे सही रास्ते पाए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भले आपको रोजगार की कमी बाकी चीज़ों की कमी लगे ठीक है आज भी इस देश में योग्य लोगों की बहुत कमी है। आज भी कई जगह जब वैकेंसियाँ आती है हम लोग भी जब कई जगह वैकेंसियों को ऑर्गेनाइज करते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते इसलिए वैकेंसियाँ खाली रह जाती हैं। तो लोग थोड़ा ध्यान दें योग्य बने तो निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में नाम कमाएंगे। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा आज के ज़माने में अपार संभावनाएं हैं आशावादी अपार संभावनाएं हैं चीज़ें बदली हैं आशावादी होकर देखने की जरूरत है। आज आप खाना बना करके भी स्टार बन सकते हैं जी। गाना गा के क्रिकेट खेल के बैडमिंटन खेल के किसी भी क्षेत्र में यदि आप अपनी पूरी तत्परता लगन के साथ करते हैं तो आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इनके गांव की कहानी आएगी फिर से एक बार गांव का नाम दोहराइए गांव का परिवेश दोहराइए और जल्द से जल्द कहानी भेजिए और हम उसको अपने पंचायत खबर पर तो डालेंगे ही साथ साथ गांव की गांधी 150 गांव की कहानियों का हिस्सा। थैंक यू धन्यवाद।